क्या आप जानते हैं भारत में पहली बार ऐसा पार्क बनने जा रहा है जहां हजारों साल पुराने पत्थरों पर बनी नक्काशियां, कहानियां ये सब सुरक्षित रखी जाएंगी। लद्दाख में बन रहा है यह पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क, जो सिर्फ एक पार्क नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता का ओपन एयर म्यूजियम है जो इतिहास को मिटने से बचाएगा। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को। कहां पर बनेगा, कौन सी नदी के आसपास है, लद्दाख का कौन सा रीजन है जहां पर यह पार्क निर्मित होगा। इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तहत ही हम जानेंगे कि इस पार्क का इतना महत्व क्या है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क की नींव रखी है और यह नींव रखी गई है हेरिटेज डे के दिन, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, उसी दिन इस पार्क की नींव भी रखी गई है। यह पार्क सिंधु घाट में सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। तो लोकेशन भी ध्यान रखना है, कौन सी नदी के आसपास है ये भी ध्यान रखें। एक तो जास्कर नदी बहुत फेमस है वहां पर, ठीक है, जास्कर कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, और सिंधु नदी, ये दोनों नदियों के आसपास ही इस पार्क को निर्मित किया जा रहा है। खासतौर पर सिंधु नदी के किनारे यह बनाया जा रहा है। अब सवाल है कि पेट्रोग्लिफ आखिर होते क्या हैं, क्योंकि पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बन रहा है। दरअसल पेट्रोग्लिफ प्राचीन समय की चट्टानों पर उकेरी हुई खास कलाकृतियां, खास नक्काशी होती हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्राचीन समय की चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियों, चित्र या प्रतीक से जो निर्मित होते हैं उन्हें हम पेट्रोग्लिफ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमें हजारों साल से पहले के जो भी मानव जीवन रहा है, संस्कृति रही है, जो मानव के विश्वास रहे हैं, जानवर हैं, किन धार्मिक मान्यताओं को मानते रहे हैं, इन सभी को उकेर कर जो चट्टानों में विनिर्मित करते थे। अब ये इतनी साल पुराने इन चट्टानों को संरक्षित रखने का काम लद्दाख सरकार कर रही है और इसी वजह से यह खबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और लद्दाख का आर्काइव्स व म्यूजियम विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ध्यान रखिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल ने भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क की नींव रखी है और यह नींव रखी गई थी 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को क्या होता है हमने पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें हैं उनके कंजर्वेशन की बात कही जाती है। हेरिटेज एक शब्द मैं आपको हिंट के रूप में दे सकती हूँ। यह पार्क सिंधु घाटी में, या आप कह सकते हैं सिंधु घाट में, सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेट्रोग्लिफ की। तो पेट्रोग्लिफ क्या है? प्राचीन समय की चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां, चित्र या प्रतीक है, या आप कह सकते हैं चट्टानों पर बनी सुंदर आकृतियां नक्काशी ही कहलाती हैं पेट्रोग्लिफ। ठीक है, यानी बहुत पुरानी जो चट्टान, उन पर जो सुंदर आकृतियां हैं उन्हें कहा जाता है। इनमें मानव जीवन, जानवर, धार्मिक प्रतीक, पुरानी लिपियां, धार्मिक मान्यताएं जैसे संस्कृत, चीनी, अरबी आदि मिलती हैं और इन्हीं की कंजर्वेशन, इन्हीं के संरक्षण के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लद्दाख में मौजूद सैकड़ों साल पुराने जो शैलचित्र हैं, शिलाचित्र हैं, उनको सुरक्षित रखना। जो शिलाचित्र अलग अलग और खतरे में है, यानी हो सकता है कि वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चले और वो चट्टान यहाँ प्रभावित हो जाए, खतरे में आ जाए, तो इनके संरक्षण के लिहाज से इसे शुरू किया जा रहा है। उन्हें संरक्षित करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। अगली अगर हम बात करें कि और क्या उद्देश्यों में शामिल हो सकता है, तो लोगों के लिए इन्हें शिक्षात्मक और इनका पर्यटन महत्व बढ़ाया जा सके, पर्यटन स्थान बनाए जा सके, इसके रूप में इसे प्रस्तुत किया जा सके, ये भी इसके उद्देश्य में शामिल हो जाएगा। यानी लद्दाख के पर्यटन को बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। इसलिए इन 400 जगहों में जो पेट्रोग्लिफ्स पाए जाते हैं उनका संरक्षण किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। इसके अलावा हमने देखा कि इसीलिए जो लद्दाख का आर्काइव है, म्यूजियम विभाग है, उसने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है ताकि उन जगहों को, उन प्लेसेस को इंपॉर्टेंस दिया जा सके और उसे संरक्षित किया जा सके। लद्दाख में मौजूद सैकड़ों साल पुराने शिलालेखों यानी पेट्रोग्लिफ्स को सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो शिलाचित्र अलग अलग और खतरे में है उन्हें एक जगह पर लाकर संरक्षित रखना और लोगों के लिए इन्हें शिक्षात्मक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करना जरूरी क्यों था, ये हमने देखा भी कि 400 जगहों पर पेट्रोग्लिफ्स पाए जाते हैं। ये खासकर जांस्कर नदी और सिंधु नदी के किनारे हैं और सिंधु नदी के किनारे, जांस्कर नदी के किनारे होने की वजह से क्या है, खतरे में है। स्थान की बात करें कहां पर है, ये देखिए, ये है इंडस रिवर, जो लद्दाख के बाद ये
भारत में प्रवेश करती है और प्रवाहित होती हुई आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। और यही इंडस रिवर बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब बात करें इस इंडस रिवर में, तो इंडस रिवर के इस वाले रीजन में देखिए ये है जांस्कर रिवर, ठीक है। और यहाँ पर जांस्कर रिवर और इंडस रिवर के जो किनारे, यहीं पर ये 400 फीट ज्यादा आप कह सकते हैं पेट्रोग्लिफ्स पाए जाते हैं, और यहीं पर इस कंजर्वेशन पार्क के निर्माण की बात कही गई है, ठीक है। तो खतरे किस प्रकार के खतरों से इन्हें बचाना है? सड़क निर्माण या किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग होती है तो ये पत्थर, ये जो हमारे पेट्रोग्लिफ है, ये कहीं उसके खतरे में ना शामिल हो जाए, इससे उन्हें बचाना। अनियंत्रित पर्यटन है, इससे उन्हें रोकना। और जागरूकता की कमी है लोगों में, तो इससे क्या होगा, जब कंजर्वेशन पार्क बनेगा तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी पेट्रोग्लिफ्स को लेकर। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो हमारी विरासत है, हेरिटेज है, उसे संरक्षित रखने की बात कही गई है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।